हाँ तो दोस्तों, मैं भोला यादव सदाबहार खास बात लेकर फिर आप लोग के सामने आया हूँ। तो आप लोग जानते हैं 60% लोग फेल होते हैं अपने बिजनेस में, पढ़ाई में, कोई कारोबार में, शादी विवाह में। आखिर क्यों ऐसा होता है? लोग अपने आप को किस्मत को ठोकते हैं। किस्मत तो है, किस्मत को मानिए, किस्मत को मानिए, पहचानिए, लेकिन किस्मत के ऊपर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो चलो यार, तो कोई दुकान करते हैं, कोई सामान ला के बेचते हैं, ऐसा करते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें उस मार्केट का वैल्यू मालूम नहीं होता है, मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, लोगों से जनसंपर्क नहीं होता है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। अगर हम उस चीज़ को टाइम देकर सीखें और वही चीज़ हम करें तो सक्सेस हमारे हाथ में लगती है। लेकिन आप लोग को बता दें कि ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो बिना प्लान के ही कुछ कर देते हैं। जब तक आपके माइंड में, आपके बुक में प्लान न होगा, आप कोई चीज़ आप बिना प्लान के करेंगे, अगर प्लान नहीं रखेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। कोई चीज़ कार्य करने से पहले आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा। आपने अगर सोच लिया कि हमें 10वीं का एग्ज़ाम देना है, 12वीं का एग्ज़ाम देना है, एमए करना है, बीए करना है, तो उसके लिए साल भर की पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो प्लान है वो प्लान भी ज़रूरी है। कितने बजे उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, पढ़ना है, तभी तो आप सक्सेस आपके हाथों में आएगी। तो कोई भी काम करने से पहले दोस्तों प्लान बनाना ज़रूरी है, उस प्लान पे अमल होना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। और इसके बाद माता पिता का ध्यान, बाकी पारिवारिक सांसारिक जीवन में जो भी है, ये सब करने के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे कठिन परिश्रम। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, मिलता लेट है, सही बात है भाई, मिलेगा भी लेट। आम का पेड़ अगर आप लगा दिए हैं तो कार्य उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना, तभी तो वो देगा, फल देगा। ज़्यादा नहीं तो एक ही देगा, लेकिन देगा अपने टाइम पे ही फल देगा। तो आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे, कोई चीज़ बोलेंगे तो भाई उसका तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यही बस बात बताने आया हूँ। और मैं इसमें ये बताने की भी बात नहीं है, ये तो आम सभी लोग जानते हैं। शादी विवाह की बातें होती है तो हमारे जानते हैं कि यूपी बिहार है, दहेज वाली बात होती है। अरे इतना दे दो, इतना ले लो, शादी कर लो। तो भैया लोग, इतना दे दो, इतना ले लो, इसमें तो आप फेल हो ही जाएंगे ना। लड़की कैसी आएगी, कैसी नहीं आएगी, कौन जानता है। हाँ, घर तो आने के बाद तब 4 साल बाद तो बिगड़ जाएगी। बात जब बिगड़ जाएगी तो वही होता है कि हाँ, इनको छोड़ो, उनको पकड़ो, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। तो भैया लोग, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर बिना दहेज की शादियाँ अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया है। लड़की पढ़ी लिखी मिले, अच्छी मिले, पूरे संस्कार वाली मिले। और ये जरूरी नहीं है कि सर झुका के चलना, किसी से कम बात करना। हम्म ये सब संस्कार की बात तो नहीं है। ये मान लीजिए एक लिहाजा बोलते हैं कि लिहाज कर रही है, लाज कर रही है, शर्म कर रही है। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपकी लड़की हो किसी लड़के से बात नहीं करे, ये है डर के जाए, ये नहीं। जो मन भावन होता है, संस्कार का मतलब वो है कि किसी चीज की इज्जत करना, किसी चीज की इज्जत करना। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे घर की लड़की हो या आपके घर की लड़की हो, कि किसी लड़के से कोई क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछता है, दो चीज बातें तो गांव में, हाँ, उनकी फलाना के लड़की तो उनसे बात कर रही थी, उनका बिटिया तो उनके साथ बात कर रही थी। अरे भैया, दोस्ती नहीं समझिए इसको, इसको करे
एजुकेशन मैटर भी समझ सकते हैं ना कि क्यों पूछ रही है, क्या बात है, क्या कर रही है, क्या क्या पढ़ने के विषय में बात कर रही है, किस बात में, पहले उस पर तो चर्चा कीजिए। तो गांव घर में कुछ कार्य लुच्चे लफंगे ऐसे होते हैं, हर गांव घर में है कि वो कुछ समझेंगे नहीं, कहेंगे बात कहीं और ले जाएंगे। तो इसलिए तो घर के आदमी लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई छुड़वा देते हैं, और जब पढ़ाई छोड़ी जाती है तो कहाँ सक्सेस होंगे भैया। इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। पहले उस गहराई में जाइए, उस मैटर को समझिए कि क्या बातें चल रही हैं, तब उसके बाद कार्य पढ़ाई छुड़वाइए। लड़कियों का मैं देखता हूँ कि हमारे कार्य, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कि इतना दबाव लगा के रखे हैं, इतना ज़्यादा कंडीशन उनके ऊपर थोप दिए हैं, कि वो बेचारे लोग पढ़ेंगे क्या। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की देखिए लड़कियां कार्य नंबर 1 पे हैं। जितना उन्हें दबा कर रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी अच्छे नंबर लड़कियों के ज़्यादा हैं। लड़कियां अच्छा कार्य कर रही हैं, अच्छे काम पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। और जिनको हम लड़कों को छूट दे रहे हैं वो उनको तो बर्बादी है। बाप के पैसे उड़ाने में लगे हुए हैं। मैं 80% लड़कों की बात कर रहा हूँ जी, बाप के पैसे उड़ाते हैं। 80% सीना ठोक के बोल रहा हूँ। 20% ही लड़के ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत से अच्छे ढंग से कमा खा रहे हैं। बाकी तो सबको मुफ्त में चाहिए, न कोई प्लान, न कोई काम, न कोई वर्क, न कुछ करना नहीं है, बस सोए रहो और मिल जाए कि किसी तरह। थोड़ा नहीं, अरे भैया मिलेगा भी तो किसी से मिलता है तो थोड़ा मिलता है, नहीं थोड़ा नहीं चाहिए, हमको ज़्यादा ही चाहिए। कहाँ से भारत आगे बढ़ेगा भैया। सबको तो 100 के चाहिए। सब 70 साल से तो गरीब ही है। अगर सरकार के राशन कार्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब तो राशन कार्ड कब से, 70 साल से, जब से हमारा भारत आजाद हुआ तब से सब अभी तक गरीब ही है। कोई कुछ किया नहीं है। वाह रे हमारा इंडिया, इंडिया इज ग्रेट। सोचो भैया, सोचो।